नमस्कार जी, नमस्कार। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पुरुषोत्तम मास की कथा बराबर से आप लोग के बीच में लेकर के आ रही हूँ। आज मैं अध्याय नंबर 11 लेकर आई हूँ। तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ। बहुत ही बेहतरीन इसकी कथा है। चलिए सुनते हैं। नारद जी बोले, सब मुनियों को भी जो दुष्कर कर्म है ऐसा बड़ा भारी तब जो इस कुमारी ने किया, वह हे महामुने हमें सुनाइए। श्री नारायण बोले, अनंत ऋषि कन्या ने भगवान शिव शांत पंचमुख सनातन महादेव को चिंतन करके परम दारुण तप आरंभ किया। सर्पों का आभूषण पहने देवनंदी भृंगी आदि गुणों से सेवित 24 तत्वों 3 गुणों से युक्त अष्टमा सिद्धियों तथा प्रकृति और पुरुष से युक्त अर्चन से सुशोभित मस्तक वाले जटाजूट से विराजित भगवान के पीछे उस बाला ने परम तप आरंभ किया। ग्रीष्म ऋतु के सूर्य होने पर पंचांगरी के बीच में बैठकर हेमंत और शिशिर ऋतु में ठंडे जल में बैठकर खुले हुए मुख वाली जल में खिले हुए कमल की तरह शोभित होने लगे। सिर के नीचे फैली हुई काली और नीली अल्कों से ढकी हुआ जल में ऐसी मालूम होने लगी जैसे कीचड़ में लता सेवारों के समूह से घिरी हुई है। शीत के कारण नासिका से निकलती हुई शोभित धूमराशि इस तरह दिखाई देने लगी जैसे कमल से मकरंद पार करके भ्रमण पंक्ति जा रही हो। वर्षा काल में आसन से युक्त चौतरे पर बिना छाया के सोती थी। वह सुंदर अंग वाली प्रातः सायं धूमपान करके रहती थी। उस कन्या के इस प्रकार कठिन तप को सुनकर इंद्र बहुत चिंतित हो गए। सब देवताओं से दुर्दुषों और ऋषियों से इस प्रिया पर हे नृपनंदन के छत्री भूषण 9000 वर्ष व्यतीत हो गए। उस बालक के तब से भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे अपना इंद्रियातीत निस्वरूप दिखलाया। भगवान शंकर को देखकर देह में जैसे प्राण आ जाए वैसे वह सहसा खड़ी हो गई और तब से दुर्बल होने पर भी वह बाला उस समय हृष्ट पुष्ट हो गई। बहुत वायु घाम से क्लेश पाई हुआ शंकर को बहुत अच्छी लगी। उस समय कन्या ने झुककर पार्वती शंकर जी को प्रणाम किया। उस विश्ववंदित भगवान को मानसिक उपचार से पूजन करके भक्ति चित्त से जगत के नाथ की स्तुति करने लगी। कन्या बोली, हे पार्वती प्रिय, हे प्राणनाथ, हे प्रभु, हे भर्ग, हे भूतेश, हे गौरी, हे शंभो, हे सूर्या नेत्र, हे तमा, हे मेरे आधार मुंडास्थि मालिन, आपको प्रणाम है। अनेक तापों से व्याप्त है, अंगों में पीड़ा जिसके ऐसा तथा परम घोर संसारों की समुद्र में डूबा हुआ दुष्ट सर्पों तथा काल के 30 दांतों से डसा हुआ मनुष्य भी यदि आपके शरण में आ जाए तो वो मुक्त हो जाता है। हे विभु, जिन आपने बाणासुर को अपनाया और मरी हुई अलर्क राजा की पत्नी को जिलाया, ऐसे आप दयानाथ, भूतेश, चंडीस, भवय, भवत्राण, मृत्युंजय, प्राणनाथ, हे दक्ष प्रजापति के मुख को ध्वंस करने वाले, हे समस्त शत्रुओं के नाशक, हे सदा भक्तों को संसार से छुड़ाने वाले, हे जन्मे के हर्ता, हे प्रथम सृष्टि के कर्ता, हे प्राणनाथ, हे पाप के नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। अपने सेवकों की रक्षा कीजिए। हे नृप, बड़ी भागवती मेधावी में तपस्वी कन्या इस प्रकार मन से और वाणी से शंकर की स्तुति करके चुप हो गए। श्री कृष्ण बोले, कन्या द्वारा की हुई स्तुति सुनकर उसके किए हुए उग्र तप से प्रसन्न मुख कमल सदाशिव कन्या से बोले, हे तपस्वी, तेरा कल्याण हो। तेरे मन में जो अभिष्ट है वह वर तू मांग। हे महाभागे, मैं प्रसन्न हूँ, तू खेद मत कर। मैं ऐसा भगवान शंकर का वचन सुन वह कुमारी अत्यंत आनंद को प्राप्त हुई और हे राजन प्रसन्न हुए। सदाशिव से बोली कन्या बोली, हे दीनानाथ, हे दया सिंधु, यदि आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो हे प्रभु, मेरी कामना पूर्ण करने में देर ना करें। हे महादेव, मुझे पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए। मैं पति चाहती हूँ, पति दीजिए। मेरे हृदय में और कुछ भी नहीं है। वह ऋषि कन्या इस प्रकार महादेव से कहकर चुप हो गई। तब यह सुनकर महादेव जी उससे बोले, शिव बोले, हे मुनि कन्या, तूने जैसा अपने मुख से कहा वैसा ही होगा, क्योंकि तूने 5 बार पति मांगा है। अतः हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे और वे 5 वीर, सर्वधर्मवेत्ता, सज्जन, सत्य पराक्रमी, यह करने वाले, अपने गुणों से प्रसिद्ध, सत्य प्रसिद्ध, जितेंद्र, तेरा मुख देने वाले सभी क्षत्रिय गुणवान होंगे। श्री कृष्ण बोले, ना तो अधिक प्रिय ना तो अधिक अप्रिय। ऐसे महादेव को वचन सुनकर बोलने में चतुरा कन्या झुककर बोली। बाला बोली, हे गिरिजाकांत सदाशिव, संसार में एक स्त्री का एक ही पति होता है, अतः 5 पति का वर देकर लोक में मेरी हंसी ना कराइए। एक स्त्री 5 पति
वाली ना देखी गई है ना सुनी गई है। हाँ, एक पुरुष की 5 स्त्रियां तो हो सकती हैं। हे शंभो, हे कृपानिधे, मैं आपकी सेविका, मैं 5 पतियों वाली कैसे हो सकती हूँ? आपको मेरे लिए ऐसा कहना उचित नहीं है। आपकी सेविका होने के कारण जो लज्जा मुझे हो रही है वह आप अपने को ही समझिए। कन्या का वचन सुनकर शंकर जी पुनः उससे बोले, शंकर जी बोले, हे वीरू, इस समय इस जन्म में तुझे पति सुख नहीं मिलेगा। दूसरे जन्म में जब तू तपोबल से बिना योनि के उत्पन्न होगी तब पति सुख को भोगकर अनंत परम पद को प्राप्त होगी, क्योंकि मेरी प्रिय मूर्ति दुर्वासा का तूने पहले अपमान किया। हे श्रभु, व दुर्वासा यदि क्रोध करे तो तीनों भुवनों को जला सकते हैं। सो तूने अभिमानवश ब्रह्म तेजा का मर्दन किया, जिस अधिमास को भगवान कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य दे दिया। उस भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत तूने नहीं किया। मैं ब्रह्मा आदि से लेकर सब देवता, नारद आदि से लेकर सब तपस्वी जिसकी आज्ञा सदा मानते चले आए। हे बाले, उनकी आज्ञा का कौन उल्लंघन करता है? लोग पूजित पुरुषोत्तम मास की दुर्वासा की आज्ञा से तो तुमने पूजा नहीं की। हे मूढ़े द्विजाज मित्रे, इसीलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, पुरुषोत्तम के अनादर करने से अब अन्यथा नहीं हो सकता। जो उस पुरुषोत्तम की निंदा करता है वह रौरव नामक नरक का भागी होता है। पुरुषोत्तम का अपमान करने वाले को विपरीत ही फल होता है। यह बात कभी अन्यथा नहीं हो सकती। पुरुषोत्तम के जो भक्त हैं वे पुत्र, पौत्र और धन वाले होते हैं और वे इस लोक को तथा परलोक की सिद्धि को प्राप्त होंगे और प्राप्त हो रहे हैं। और हम सब देवता लोग भी पुरुषोत्तम की सेवा करने वाले हैं। जिस पुरुषोत्तम मास में व्रत आदि से पुरुषोत्तम शीघ्र प्रसन्न होते हैं उस सेवा करने योग मास को हे सुमध्य हम लोग कैसे ना भजें। उचित और अनुचित विचार की चर्चा करने वाले आतिदेव अनुकरणीय जो मुनि हैं उन अति उत्कट श्रेष्ठ तपस्वी पुरुषों का वचन कैसे मिथ्या हो सकता है? कहो। इस प्रकार कथन करते हुए भगवान नीलकंठ सीधे अंतर्धान हो गए। वह बालायुध से मृगी की तरह चकित सी हो गई। सूत जी बोले, हे मुनीश, रेखा सदृश चंद्रमा से युक्त मस्तक वाले सदाशिव जब उत्तर दिशा के प्रति चले तब वृत्तासुर को मार कर जैसे इंद्र को चिंता हुई, इस प्रकार मुनिराज की कन्या को चिंता बाधा करने लगी। इति श्री बृहद नारद दिए पुरुषोत्तम मास महात्म्य एकादश अध्याय श्री हरि शरणम। तो दोस्तों ये कथा यहीं पे समाप्त होती है। पुरुषोत्तम मास का 11वां अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग मेरे साथ इतनी देर तक बने रहें और कथा सुनने का आपको भी फल मिलता है और शेयर करने से उससे ज़्यादा फल मिलता है। आप इसको शेयर कर दीजिए ताकि लोगों तक पहुँचे, उसका फल भी आपको मिले। क्योंकि कथा जितना सुनने से मिलता है उतना पढ़ने से, जितना पढ़ने से उतना कथा सुनने से। तो आप शेयर कर देंगे, जितने लोग के बीच में जाएगा वो सुनेंगे, उसका फल आपको भी मिलेगा। तो दोस्तों लाइक भी कर दीजिएगा। साथ में सुंदर सा जय श्री कृष्ण, श्री विष्णु नमः, श्री गोविंद नारायण मधुसूदन रघुनंदन वराह वामन, सब जितना भी आपको नाम आता है भगवान जी का, श्री कृष्ण का, उतना लिख डालिएगा। कम से कम भगवान के 16 नाम तो आप लिख दीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस तरह मेरे साथ बने रहिए। मैं इस तरह कथा कहानियाँ लेकर के आती हूँ, आप लोग भी इसका लाभ उठाइए। धन्यवाद।